Good morning, everyone. So I'm Komal Agrawal, Assistant Professor in Department of Management Studies at NGF College of Engineering and Technology. So today we are discussing the topic indifference curve analysis, which comes in MBA first semester, and the subject name is Managerial Economics. So what is indifference curve analysis? First of all, there is a word indifference. Indifference means there is no difference exist. Okay, जिसको हम कर्व पर शो करते हैं. So let us discuss it in detail. Indifference curve analysis is a new geometrical way to analyze consumers behavior. मीन्स क्या है कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एक नया ज्योमेट्रिकल तरीका है जिसके थ्रू हम कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं. दिस अप्रोच वाज प्रोपाउंडेड बाय हिक्स एंड एलेन. ये जो अप्रोच है वो किसने दी है? हमारी हिक्स एंड एलेन ने दी है. इट मेजर्स यूटिलिटी ऑर्डिनली. मीन्स कि ये यूटिलिटी मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन. ऑर्डिनली मीन्स जिसको हम नंबर्स में काउंट कर सकें. ओके, दैट मीन्स ये हमारा जो सेटिस्फैक्शन है, यूटिलिटी है किसी भी प्रोडक्ट से मिलने वाली, उसको वो ऑर्डिनली काउंट करता है. इट एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ हिज प्रेफरेंस और रैंकिंग फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स से एक्स एंड वाई. मेजरली क्या है कि यहाँ पर हम हमेशा दो गुड्स की बात करेंगे. यहाँ पर हम कभी भी सिंगल गुड की बात नहीं करेंगे, ना ही मोर देन टू. यहाँ पर हम हमेशा ये अजम्पशन है कि दे आर ऑलवेज अ टू गुड्स. तो हम उन गुड्स का कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं. बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, फिर हम ये चेकआउट करते हैं कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है. सो इट एक्सप्लेन कंज्यूमर्स बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ हिज प्रेफरेंस और रैंकिंग ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एंड एक्स एंड वाई. An indifference curve is drawn on the from indifference schedule of the consumer. इंडिफरेंस कर्व हम कहाँ से बनाते हैं? सबसे पहले हम इंडिफरेंस शेड्यूल बनाते हैं और उसके थ्रू ही हम इंडिफरेंस कर्व को बना रहे होते हैं. तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है. इंडिफरेंस शेड्यूल इज अ लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट यील्ड्स इक्वल सेटिस्फैक्शन. तो इंडिफरेंस शेड्यूल क्या है? मेजरली कि ये एक लिस्ट दी जाती है हमें जिसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशंस होते हैं टू कमोडिटीज के, और वो सारे कॉम्बिनेशंस आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं. ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में यहाँ पे एक टेबल शो की हुई है, वो आप देख सकते हो. कॉम्बिनेशंस है एल एम एन ओ क्यू, और यहाँ पे दो गुड्स हैं, गुड्स एक्स एंड गुड वाई. गुड एक्स में क्या है आपका कि जब आपकी कमोडिटी गुड एक्स की हम 1 ले रहे हैं क्वांटिटी, तो हम गुड वाई की 18 ले रहे हैं. और जब हम इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं गुड एक्स की, 1 से 2 पर चले जाते हैं, तो हमारी जो गुड वाई की क्वांटिटी है वो हम रिड्यूस कर देते हैं, वो 13 हो जाती है. हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? हम उसको रिड्यूस क्यों कर रहे हैं? ताकि हम आपका जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है वो इक्वल ही रहे. क्योंकि अगर हम दोनों को ही बढ़ाते हैं या फिर हम एक को बढ़ाते हैं दूसरे को नहीं बढ़ाते हैं, तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो सेम नहीं रहेगा, सेम लेवल पर नहीं रहेगा. बट हमारा इंडिफरेंस कर्व शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच यील्ड्स इक्वल सेटिस्फेक्शन, जो आपको सेम ही सेटिस्फेक्शन देने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल. हमने जो शेड्यूल बनाया है, हमने जो लिस्ट बनाई है, जब हम उसको डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व. क्योंकि उस पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक कर्व बनकर आता है. ओके, जैसे आपको डायग्राम में शो किया गया है, I1 क्या है आपका? एक इंडिफरेंस कर्व है. ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था, लिस्ट पढ़ी थी अभी, एल एम एन ओ पी क्यू आर. उसको जब हमने डायग्राम पर शो किया है तो आपको क्या बन गया? ये इंडिफरेंस कर्व बन गया. इट इज अ लाइन दैट shows all possible combinations of two goods between which a person is indifferent. मीन्स ये सारे कॉम्बिनेशंस को शो करती है, जितने भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी दो गुड्स के, किन्हीं भी दो गुड्स के, जिन पर पर्सन इंडिफरेंट होता है. मीन्स वो कोई सा भी इनमें से कॉम्बिनेशन पिकअप करता है तो उसको सेम सेटिस्फेक्शन ही मिल रहा होता है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इंडिफरेंस मैप पर. इंडिफरेंस मैप क्या है? इसको हम बोल सकते हैं इंडिफरेंस कर्व की एक फैमिली है इंडिफरेंस मैप. Indifference map is a group of indifference curve, each of which represent a given level of satisfaction. अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. बट हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो हम जब एक डायग्राम में एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व शो कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको हम बोल देते हैं इंडिफरेंस मैप. इंडिफरेंस मैप मेजरली अ ग्रुप अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व. जितना ज्यादा हाई इंडिफरेंस कर्व होता है उतना ही ज्यादा वो सेटिस्फैक्शन हमें प्रोवाइड कर रहा होता है. जितना लोअर पर वो होता है
इंडिफरेंस कर्व उतना ही कम हमें वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो I1, I2 एंड I3 तीन इंडिफरेंस कर्व आपको दिए हुए हैं। जो I3 है उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सबसे ज्यादा है I2 और I1 से। ओके, नेक्स्ट इज assumptions of indifference curve. Consumer act rationally so as to maximize satisfaction. वो कहता है हमारा जो कंज्यूमर है वो बहुत सोच समझ कर रिएक्ट करता है, एक्ट करता है। उसको मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है, उसकी जो इनकम है, कॉम्पिटिटर्स में क्या क्या प्राइजेस शो हो सकते हैं और क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसको हर एक चीज के बारे में अच्छे से नॉलेज है। तो वो क्या करता है, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेता है ताकि उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो हाई रह सके। हर कोई चाहता है कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, हम जो भी परचेज कर रहे हैं वो हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। सेकेंड इज देयर आर टू गुड्स एक्स एंड वाई। वो क्या कहता है कि यहाँ पर हमेशा दो गुड्स होते हैं, एक्स एंड वाई। यहाँ पर कभी भी हमारा कोई एक गुड नहीं होगा, ना ही मोर देन टू होंगे। यहाँ पर हम हमेशा ही दो गुड्स की बात करते हैं। यूटिलिटी इज मेजर्ड ऑर्डिनली, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में भी, रैंकिंग में, प्रेफरेंस में काउंटेबल होती है। यहाँ पर इट इज बेस्ड ऑन द इट इज इट इज बेस्ड ऑन द डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जब हम एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो हम दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमें पता है पहले से। बट हम जैसे जैसे उस पर ज्यादा बढ़ाते जाते हैं, हम दूसरे वाले को कम रिड्यूस करते चले जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, हम कहीं से आते हैं बाहर से, ठीक है, मान के चलो ओके ओके, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है कि मान के चलो मेरे पास एप्पल और ऑरेंजेस है। मैं एप्पल सबसे पहले एक क्वांटिटी ले रही हूँ और उस टाइम पर मेरे पास जो ऑरेंज की क्वांटिटी वो 10 है। ठीक है, अब जब मैं सेकंड क्वांटिटी एप्पल की इंक्रीज करूंगी तो मुझे कुछ फॉरगिव करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा ऑरेंजेस में से कुछ क्वांटिटीज। तो मैंने क्या किया कि मैंने 3 क्वांटिटीज ऑफ ऑरेंजेस छोड़ दी, फॉरगिव कर दिया। तो मेरे पास दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बना कि 2 एप्पल हो गए, मेरे पास में 7 ऑरेंजेस हो गए। ठीक है, और जब मैं इंक्रीज करूंगी एप्पल को, फिर से मैं 3 एप्पल पर जाऊंगी, तो मैं क्या बोलूंगी कि अब मैं जो ऑरेंजेस है उसको 3 ऑरेंजेस फॉरगिव नहीं करूंगी फॉर 1 मोर एडिशनल एप्पल। देखो ये चीज होती है ना कि जब हमें पहली बार कोई चीज मिल रही होती है तो हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है, उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत ज्यादा वो हमें सेटिस्फाई कर रही होती है। बट वही चीज जब हमें कॉन्टिन्यूस बेसिस पर मिलने लगती है तो हमारा सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर है कि जब फर्स्ट एप्पल मिल रहा था तो सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा था। ठीक है, एक और बढ़ाया तो ठीक है, हमने 3 फॉरगिव कर दिए। और जब एक और मिलेगा तो हमारा सेटिस्फेक्शन वो सेम लेवल का तो नहीं रहेगा एप्पल से मिलने वाला, वो ऑफकोर्स कम हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 एप्पल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम कम रिड्यूस करेंगे अपने ऑरेंजेस को, हम कम फॉरगिव करेंगे उन्हें। तो अब मैं क्या कहती हूँ कि पहले मैंने 3 ऑरेंजेस फॉरगिव किए थे, अब मैं सिर्फ 2 ऑरेंजेस ही फॉरगिव करूंगी। ठीक है, तो मेरे पास एप्पल की क्वांटिटी 3 हो जाती है एंड हमारे जो ऑरेंजेस हैं वो 7 से सिर्फ 2 रिड्यूस होके कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज द कंज्यूमर इज कंसिस्टेंट इन हिज चॉइस। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज पर रिजिड हो जाते हैं कि अगर हमें एक टाइम पर कोई प्रोडक्ट पसंद आया है तो नेक्स्ट टाइम में हम वही परचेज करेंगे। अगर एक टाइम पर हमने ए को प्रेफर किया है बी से तो हमने नेक्स्ट टाइम भी हम ए को ही प्रेफर करेंगे बी से। इंडिफरेंस कर्व में भी सेम है, वो कहता है कि जो बंडल आपने फर्स्ट टाइम में प्रेफर किया था वही आप प्रेफर करोगे सेकेंड टाइम पर भी, आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इज कंज्यूमर चॉइस आर characterized by transitivity. It means that if a consumer prefer A to B and B to C, he must prefer A to C. ये हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, अपने 9th में पढ़े होंगे। रूल होता है 1 to 2, 2 to 3, दैट मीन्स 1 to 3। तो उसका हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिविटी। ओके, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है आपका, देखो इसमें भी है ना आपका 1, फिर 18 था, फिर सेकेंड में आपका 2 इंक्रीज किया तो आपने सिर्फ 5 फॉरगिव किया, फिर आपने 3 इंक्रीज किया है तो आपने कितना 4 फॉरगिव किया है, फिर आपने फिर से इंक्रीज किया तो 3 फॉरगिव किया, फिर से इंक्रीज किया 5 पर आए 4 से तो आपने सिर्फ 2 फॉरगिव किया है। ये आपको दिख रहा है ना टेबल में सारा लिखा हुआ है इधर साइड कि आप कितना फॉरगिव कर रहे हो। पहले 5 फॉरगिव किया एक इंक्रीज करने के लिए, फिर 4:1 दैट मीन्स 4 फॉरगिव किया 1 फिर से इंक्रीज करने के लिए, फिर 3 फॉरगिव किया है फिर से 1 इंक्रीज करने के लिए, फिर 2 फॉरगिव किया फिर से 1 इंक्रीज करने के लिए, फिर 1 फॉरगिव किया 1 इंक्रीज करने के लिए। दैट मीन्स कि हम कितना
फॉरगिव करते जा रहे हैं फॉर वन ऑब्टेनिंग वन मोर एडिशनल क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे भी आपको देख सकते हो आप दो गुड्स दी हैं, गुड एक्स और गुड वाई। ओके, ये सारा आपको बताया गया है टेबल में किस हिसाब से चीजें चल रही हैं, वो सारा मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है। सो आई डोंट थिंक कि मुझे दोबारा से उसको रिपीट करने की नीड है। ओके, फिर है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप। क्यों होती है नेगेटिव स्लोप? क्यों? क्योंकि ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, कि अगर एक की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी को हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो इनवर्स रिलेशनशिप है, जहां पर भी आपका इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसकी स्लोप हमेशा नेगेटिव ही होती है, चाहे आप ये चीज कहीं पर भी अप्लाई कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज अ हायर इंडिफरेंस कर्व टू द राइट ऑफ अनदर रिप्रेजेंट्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। वही चीज अभी हमने इंडिफरेंस मैप में पढ़ी कि जितने हायर लेवल पर आपका इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ही ज्यादा उसका सेटिस्फैक्शन लेवल भी हाई होगा। यहाँ पर भी सेम उन्होंने दो इंडिफरेंस कर्व शो किए हैं डायग्राम में, IC1 एंड IC2। IC2 गिव्स मोर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन IC1 क्योंकि वो ज्यादा हाइट पे है। ठीक है, ज्यादा राइट साइड है, जो जितनी ज्यादा राइट साइड होगा उसका सेटिस्फैक्शन लेवल भी उतना ही ज्यादा होगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने कंटेन्स की है मोर क्वांटिटीज देन IC1। IC2 contains more quantity of the products than IC1. Indifference curves do not intersect each other. क्यों नहीं कर सकते वो? क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जितना राइट साइड होगा उतना सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होगा, उतनी ही क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट से ज्यादा होंगे उसमें। ठीक है, यही पढ़ा था। दैट मीन्स कि अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट होगा उन दोनों इंडिफरेंस कर्व में जहां पर उनका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम हो जाएगा, बट वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जितना ज्यादा राइट साइड होता है उतना ही ज्यादा उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी हाई होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। क्यों? बिकॉज ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। Due to diminishing the marginal rate of substitution of commodities, this implies that as consumer gets more and more of X, he is ready to sacrifice less and less of Y. An indifference curve can't touch either axis. हमने हमेशा क्या पढ़ा कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का मतलब हर किसी में मिनिमम क्वांटिटी, हर एक कॉम्बिनेशन में मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट वन तो रहेगी ही रहेगी। मोर देन वन तो कितनी भी हो सकती है, बट मिनिमम जो क्वांटिटी हर एक गुड की रहेगी किसी भी कॉम्बिनेशन में वो वन तो रहेगी, वो जीरो नहीं हो सकती है। अगर जब वो जीरो होगी ही नहीं तो वो हमारी जो एक्सिस एक्स एक्सिस है या फिर वाई एक्सिस है, इंडिफरेंस कर्व उसको टच कर ही नहीं सकता। इंडिफरेंस कर्व कब टच करेगा? जब जीरो हो जाए कहीं पर, जब कोई भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी जीरो हो जाए। अब हम क्या पढ़ते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स हैं। टू गुड्स का मतलब दोनों गुड्स अवेलेबल है, मतलब जीरो तो नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो वो टच भी नहीं करेगा। ओके, इंडिफरेंस कर्व आर नॉट नेसेसरली पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे जरूरी नहीं होता कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे के पैरेलल हो, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ MRS। अगर उनका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, उनकी जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व की, अगर वो डिफरेंट है तो उनका जो इंडिफरेंस कर्व है वो पैरेलल भी नहीं होते हैं। अगर स्लोप सेम है, ठीक है, MRS जो है वो सेम जा रहा है डिक्लाइनिंग में, तो आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो पैरेलल हो जाता है। बट अगर ऐसा नहीं है तो आपका इंडिफरेंस कर्व भी पैरेलल नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू गाइज। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ में। अगर आपको कोई इसके रिगार्डिंग डाउट हो तो आप बता सकते हो। सो थैंक यू।